हेलो दोस्तों, मैं राम जी आरएम ट्यूटोरियल एक्सेल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड में कंपेयर के बारे में पढ़ेंगे। कंपेयर में काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कंपेयर पे मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कंपेयर फाइल रखी हुई है, इसको मैंने ओपन किया और ये मेरे पास क्या है, मेन फाइल। मैंने इसको ओपन किया। मेन फाइल में मेरे पास जैसे यहाँ पे एमएस वर्ड लिखा है और कुछ कंटेंट में डेटा है। लेकिन जब मेरे पास कंपेयर फाइल है, जो कि मैंने दूसरे से उसको रिवैलिडेट करा है, जो कि मेरी एक्रेटेड फाइल है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए और पुराने में क्या था, तो इन दोनों फाइलों को हम एक साथ कंपेयर कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो पहले मैं अपनी कंपेयर फाइल को क्लोज करता हूं और मेन फाइल को क्लोज करता हूं और मैं यहाँ पे एक फिन वर्ड फाइल ओपन करता हूं, यानी एमएस वर्ड की फाइल। ओपन करने के बाद इस तरीके से सिनेरियो ओपन होगा। आपको जाना है रिव्यू में जाने के बाद आपको कंपेयर में जाना है और जैसे ही कंपेयर पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए मैंने क्या किया, अपने डेस्कटॉप पे यानी मेरी मेन फाइल, मैंने इसको सिलेक्टेड किया। अब यहाँ पे मेरे पास रिजर्व फाइल, रिवाइज फाइल सॉरी, उसको मैंने सिलेक्टेड किया यहाँ पे, यानी कंपेयर फाइल जो कि मैंने चेंजेस करे। और यहाँ पे मैं इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिनेरियोज आएगा कि उस वाले डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल में जो क्या है, यहाँ पे आपके पास ए फ्यू सेकंड यानी कुछ सेकंड पहले चेंज किया है मैंने इसको बताने के लिए। तो फॉर्मल लेफ्ट यानी ये चीजें मैंने वहां पे लेफ्ट करी हुई है, ओरिजिनल में है मेरे पास लेकिन रिवाइज में नहीं है। तो ये इस तरीके से ये मेरे पास क्या अंडरलाइन मार्क कर रखी है लेकिन इसमें नहीं है। तो दोनों चीजों को हमें देखना कैसे है, तो हम यहाँ कंपेयर पे जाते हैं और यहाँ पे क्या आता है, शो सोर्स डॉक्यूमेंट। इस पे जाएंगे आप, किस पे जाएंगे, शो सोर्स डॉक्यूमेंट। यहाँ पे ये क्या है, पहला ऑप्शन से आप देखेंगे तो हाइड है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कहता हूँ शो ओरिजिनल। जैसे ही मैंने ओरिजिनल पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपके पास यहाँ क्या दिख रहा है कि एमएस वर्ड के अंदर ये डेटा है, जो कि ये पहला वर्ड है, उसके बाद क्या है, दूसरे वाले में लाइनिंग्स है और नीचे क्या है आपके पास, हिंदी में भी है। तो ये चीजें आपको दिख रही है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको चेंजेस करता हूँ, कुछ अलग तरीके से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा शो रिवाइज फाइल, तो यानी रिवाइज फाइल आपको शो होगी कि जिसके अंदर मेरे पास मेन फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए थे वो दिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ शो बूट, यानी मैंने बूट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने बूट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ऊपर वाले कंटेंट में ओरिजिनल दिखेगा और नीचे वाले में क्या दिखेगा, रिवाइज दिखेगा। तो रिवाइज वाली आपकी क्या होगी, मेन फाइल हो गई। तो इसके अंदर जो ओरिजिनल के अंदर क्या है, एमएस वर्ड है, ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे ये वाली लाइंस देखेंगे, ओरिजिनल में मेरे पास ये वाली लाइन आपको बनता है, ये आपको इसके अंदर मिलेगी, किसके अंदर, रिवाइज के अंदर मिलेगी, लेकिन ओरिजिनल के अंदर नहीं है। तो ये सारी चीजें हमने इस तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसका रिविजन्स आपको शो हो जाएंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन अब ये मेरे पास जो चेंजेस फाइल आई है, अब मुझे उसको देखना है कि मुझे जो रिविजन्स हुए हैं, जो चीज करेक्टेड आई है, वो सही है या नहीं सही है। तो उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिविजन्स के बेस पे ही आपको करना होगा। तो यहाँ पे मैं करूंगा एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, यानी जो कि है मैंने मूव नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पे अगर मैं ऑल को करना चाहता हूँ, यानी एक्सेप्ट दिस चेंजेस, में इसको एक्सेप्टेड कर लेता हूँ कि रिविजन्स में मुझे ये चीज नहीं चाहिए जो कि मेरे पास ओरिजिनल में दे रखी थी, रिविजन हमने करेक्टेड किया है ना। अगर आपको चाहिए होगा तो इग्नोर करेंगे, यहाँ से रिजेक्टेड कर देंगे। अगर मैं कह दूंगा एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, तो यहाँ पे उसने जो रिविजन में जो जो चेंजेस हुए थे वो चीजें मेरी परफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। यानी दो फाइलों को आप कंपेयर इस तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको डेटा क्या होता है मैच करना हो। तो ये एक बेस्ट वे है जिसके जरिए आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है इसी के अंदर, कंपेयर फाइल में ही आपके पास क्या आता है, कंबाइन। कंबाइन क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट है। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, वर्ड फाइल के अंदर हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंबाइन पे क्लिक करता हूँ। फिर से आपसे वही ऑप्शंस मांगेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या है, मेरे पास मेन फाइल है ओरिजिनल, और रिविजन फाइल्स में मेरे पास क्या है, जिसमें मैंने चेंजेस किया, कंपेयर फाइल। दोनों का सिलेक्टेड करके मैंने ओके कर दिया। तो ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे जो भी देख सकते हैं, जो भी आपके पास पूरा डेटा है यहाँ पे ओरिजिनल के अंदर जो चीज थी वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, या मैं रिजेक्टेड करता हूँ, क्या करूंगा, रिजेक्टेड मूव टू नेक्स्ट।
तो यानी क्या हुआ, जो उसके अंदर भी डेटा था वो भी इसके अंदर आ चुका है। जैसे एमएस वर्ड मेरा ओरिजिनल के अंदर था लेकिन रिवीजन के अंदर मैंने नहीं टाइप किया था, इसी तरीके से मेरे को पूरा का पूरा चाहिए तो मैं रिजेक्टेड एंड मूव, रिजेक्टेड ऑल करके मूव कर देंगे तो पूरा का पूरा डेटा, जैसे यहाँ पे सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे ये वाली लाइन देखेंगे यहाँ पे 2 बार है, लेकिन इसके अंदर भी आपको वो चीजें करनी हो। जैसे मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, यहाँ से आपको इस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, एमएस वर्ड कंटेंट लाइन है, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वाली लाइन है, फिर उसके बाद हिंदी पैराग्राफ है। लेकिन इसके अंदर क्या है, आपके पास 2 बार क्या है वो चीजें हैं, तो आपको वो चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, नीचे वाली लाइन्स के लिए क्या करना है, रिजेक्टेड चेंज यानी रिजेक्टेड हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं रिजेक्टेड ऑल चेंजेस करूंगा तो पूरा का पूरा डेटा जो इसके अंदर आएगा वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कंपेयर एंड कंपैरिजन का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। डेटा को कंपेयर एंड कंपाइल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। 2 फाइलों को आपको इस तरीके से 1 बाय 1 आपको नहीं मैच करना पड़ेगा, राइट। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, कंट्रोल एन करते हैं। अब हमारे पास रिव्यू के बाद आपके पास आता है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या काम करता है ये चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं प्रोटेक्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपके पास आता है रेस्ट्रिक्शंस एडिटिंग। तो यानी जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अभी मेरा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का यूजर अकाउंट लॉगिन नहीं कर रखा मैंने, अगर लॉगिन कर रखा होता तो ये मेरे पास आ जाता, लेकिन इसको अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे किस पे, रेस्ट्रिक्शन एडिटिंग सेटिंग्स पे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिमिटिंग, यहाँ पे क्या है लिमिट फॉर्मेटिंग सेक्शंस पे, आप उसको क्या क्या चीजें देना चाहते हो तो वो यहाँ पे उसके सारे राइट्स है। यानी आपने अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, नन कर दोगे तो आप कुछ नहीं देना चाहते, मैं ऑल कर देता हूँ तो दिख जाएगा आपको कौन कौन सी चीजें मैंने उसको एक्सेस दे रखी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, फिर इसने क्या क्या रिमूव, देन उस फाइल के उसके बेस पे हो गया। अब मेरे पास क्या आता है, यस स्टार्ट प्रोटेक्शन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल कोई पासवर्ड टाइप कर देता, क्या कर देता हूँ पासवर्ड टाइप। अगर आप कोई फाइल पे आप कोई काम कर रहे हैं, किसी को कोई चीज शेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर मैंने उसको क्या क्या चीजें शेयर करी, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आपके पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉर्मेटिंग, कुछ कंटेंट, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, ये सारी चीजें हाइड हो चुकी हैं। वो सिर्फ यहाँ पे डेटा लिख सकता है, क्या कर सकता है, डेटा टाइप कर सकता है और उसे सेव करेगा तो सेव भी हो जाएगा, राइट। तो उसको सिर्फ क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन में सिर्फ वही चीजें मिली जो कि वो चीजें कर सकता है, लेकिन उसे फॉर्मेटिंग्स वगैरह नहीं मिली है। तो रिव्यू में आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शंस लगा के दे सकते हैं। जो भी आपको डेटा टाइप कराना हो उसको फॉर्मेटिंग के राइट्स नहीं देना चाहते तो एक तरीका आपके पास ही है। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शंस करूंगा, फिर ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा, मैं यहाँ पे सिंपल जो पासवर्ड डाला तो वो एंटर करके ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या आता है, दूसरी चीज आती है, यहाँ क्या आती है, एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन। यानी आपके पास यहाँ पे उसको क्या क्या चीज देना चाहते हैं, वो क्या करे, ट्रैक ट्रैक चेंजेस ना कर सके, कमेंट्स ना कर सके, फिलिंग इन फॉर्म ना कर सके। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जैसे मैं ट्रैक चेंजेस, यहाँ पे मेरे पास आपको मेरे को लास्ट वीडियो में मैंने बताया ट्रैक चेंजेस के बारे में, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ यस स्टार्ट, यहाँ फिर से मेरे पासवर्ड मांगेगा, फिर मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो क्या हुआ, देखा आपने यहाँ पे ट्रैक चेंजेस की कॉन्सेप्ट हाइड हो चुका है, यानी वो ट्रैक चेंजेस भी नहीं अप्लाई कर सकता। तो प्रोटेक्शन का यूज हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगर किसी को कोई फाइल का कंटेंट हम सही करने के लिए दे रहे हैं, डेटा टाइप करने के लिए दे रहे हैं, तो हमारी फाइल में अगर हम चाहते हैं कि वो फॉर्मेटिंग ना चेंज करे, सिर्फ टाइप करे, तो हम उसकी जगह प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। अब आपके पास इसके अंदर आता है क्या आता है, हाइडिंग का काम क्या होता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे शेयर करते हैं। अगर आपने कोई डेटा तैयार किया है, वो यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, कोई मार्कअप या ड्रॉ या डिजाइन आपने बना रखा है, उस डिजाइन को आप क्या करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो। कैसे हाइड कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड इन इंक पे क्लिक करेंगे, वो डेटा ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। यानी आपने कहीं पे भी कोई पेंसिल या पेन मार्कर के जरिए अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पार्ट में आपने कोई चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं, लेकिन आप वो चाहते हैं कि वो चीजें वहां पे ना शो हो आगे, तो उसको हाइड करने के लिए आपके पास ये छोटा सा ऑप्शन है, हाइड इन करके आप इसे क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।